चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी को एक्सरसाइज 8.4 के वीडियो में। क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को फिर से हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। इससे जस्ट पहले हम लोग एग्जाम्पल जब सॉल्व कर रहे थे तो एग्जाम्पल में देखे थे कि साइन ए के पदों में व्यक्त करना था। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग किसके पदों में लेकर के आए थे? साइन ए के पदों में लेकर के आए थे। अब हमें लाना है किसके पदों में? कॉट ए के पदों में। यानी सारे क्वेश्चन जो भी दिया है उसको हम आंसर लाएंगे, वो किस रूप में लाएंगे? कॉट के फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर साइन ए। अब माथा लगाएंगे कि साइन को कॉट में लेकर के कैसे जाए। तो साइन से अगर कोसेक में चले जाएंगे तो कोसेक से आसानी से कॉट में चले जाएंगे जब कोसेक पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है वो 1। तब कॉट पर पहुंच जाएंगे ना इसीलिए अब हम साइन को लिख सकते हैं 1/कोसेक। अब 1/कोसेक अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक को अगर हम लिखेंगे तो क्या √1 प्लस कॉट स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से अगर हम कोसेक लिखेंगे केवल कोसेक थीटा तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट में लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से साइन ए को हमने कॉट के फॉर्म में बदल लिया। फिर सेक ए, तो पुनः हमें सेक ए को बदलना है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक को बदलने के लिए फिर से हम कह सकते हैं कि 1/, क्या लिख सकते हैं सेक को? कॉस बदल 1/कॉस लिख सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है। इससे आसान तरीका से अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक ए को बदलने के लिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ पर जो है सेक बराबर हम लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि सेक ए बराबर होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अरे सेक स्क्वायर ए बराबर होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए लेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसी तरह से सेक ए को हम लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब तो 10 में आया, लेकिन हमें लाना है किस में? कॉट में लाना है। तो जब 10 में आ गया तो कॉट में भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो 10 स्क्वायर है तो क्या हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर में फार्मूला लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा ना। अब देखो अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी इसमें क्या करेंगे? अब इसमें कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे। तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? कॉट स्क्वायर ए और प्लस में कितना हो जाएगा? 1। इसको जब आप क्लियर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको देखिए स्क्वायर है तो वर्गमूल निकलेगा तो केवल क्या हो जाएगा? कॉट ए। तो बस ऐसे लिख देंगे। क्लियर है क्या? फिर इसके बाद सेक हो गया। अब 10 को बदलना है। 10 तो बिल्कुल आसान है। 10 बराबर हो जाएगा 1/कॉट होता है। तो एक ही बार में हो गया, बात ही खत्म है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पूरा क्लियर। फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। दो में कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। चलो इसको बना लो, उसके बाद 2 नंबर बनाते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब?
अन्य सभी, यानी सेक तो दिया है तो सेक को नहीं लिखना है। बाकी अन्य कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए? 5, टोटल 6 हैं। तो सेक के पद में लिखना है तो बाकी बचे कितना? 5। तो बाकी 5 को हम सेक के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहला स्टार्ट कहाँ से करेंगे? साइन से स्टार्ट करेंगे। तो साइन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले होगा साइन ए। अब साइन ए को बदलेंगे, किस में बदलना है? सेक में। तो सेक में बदलने के लिए क्या करना होगा? दिमाग लगाओ। साइन से अगर कोसेक में चल जाएंगे या ऐसे कर लीजिए, साइन बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब कॉस में आ गया तो कॉस से सेक में तो आसानी से चल जाएगा। यहाँ कैसे हुआ? साइन ए बराबर होता है कथी? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब तक कॉस में आया तो कॉस को सेक में बदलना आसान है। कॉस को लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर ए। केवल कॉस रहता तो 1 बटा सेक लिखते, स्क्वायर है तो 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब रूट के अंदर फिर से हम सेक स्क्वायर ए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो सेक यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस में हो जाएगा 1। तो अभी ऊपर जो है सो रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस रहेगा जस के तस। ठीक है। और नीचे जो है सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट के केवल एगो सेक कहाँ चलाएगा? नीचे। बस ये हो गया, साइन को बदल दिए। अब बारी है किसका? कॉस का ना। तो कॉस तो एक ही बार में बदल जाएगा। कॉस को जब बदलेंगे तो कॉस बराबर तो सीधा होता है 1 बटा सेक के, तो एक ही बार में बदल गया। हाँ, बात खत्म है। फिर कॉस के बाद किसको बदलेंगे? टेन ए को। तो टेन बराबर क्या होता है? तो टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस। या इससे अच्छा होगा, बिल्कुल टेन ए को बदलना है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए घटे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। हाँ, तब तो यहाँ से जो है अगर 10 निकालोगे तो ये हो जाएगा ना सेक स्क्वायर ए माइनस ए का बराबर में 10 स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तब तो यहाँ से केवल 10 रखेंगे तो 10 ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, बदल गया ना? 10 को बदल लिए है सेक में। 10 ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हो गया। यानी साइन कॉस और 10 हो चुका है। अब कौन होगा? साइन का उल्टा कॉसेक। तो जब कॉसेक को बदलेंगे तो कॉसेक बराबर कॉसेक को बदलने के लिए 1 बट्टा हो जाएगा साइन ए, हो जाएगा। 1 बट्टा साइन ए हो जाएगा तो 1 बट्टा साइन को हम कह सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसको हम कह सकते हैं 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस कॉस को बदलेंगे जब सेक में तो 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। क्लियर है क्या? तो फिर से ये 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बट्टा में स्क्वायर में से एगो आएगा ना, हो जाएगा सेक ए। अब ये भाग में है तो भाग में है तो गुना में बदलेगा तो ऊपर चल जाएगा सेक ए और नीचा में चल आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटे 1। बस यही बदल गया किसका? कोसेक का। ठीक है। अब कोसेक भी हो गया। अब कौन बच गया? सेक तो बदलना ही नहीं है। अब कॉट बच गया ना। अब कॉट को जब बदलेंगे तो कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटा में साइन ए। तो देखो कॉस को तो डायरेक्ट बदल सकते हो 1 बट्टा सेक ए और नीचा में साइन को बदल सकते हो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर बदल ले है 1 बट्टा सेक ए, नीचा इसको बदल दो तो 1 माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर 1 बट्टा सेक ए
बट्टा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, एलसीएम होगा यहाँ पर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब फाइनल यहाँ से मिलेगा 1 बट्टा सेक ए बट्टा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में फिर से ये सेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो अब इसको हम जब गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा सेक ए था, गुना में सेक ए चल जाएगा ऊपर और नीचा में चल जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये से ये कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे 3 नंबर पे। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। फिर से देखिए पूरक कोण का कंसेप्ट आ गया। 63 डिग्री और 27 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। क्लियर है। फिर नीचे में 17 और 73 जोड़ के 90 हो जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, काम बन जाएगा। देखो साइन को चेंज कर लो तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिखो। 90 से कितने कम है 63, 27 कम है तो 90 माइनस 27 लिख दो। दूसरा को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 27 रहने देना है। फिर नीचे में एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज कर सकते हो, मोने पर डिपेंड है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितने कम है 17, 73 ना, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर कितने 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जैसा कि मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ भी थीटा थीटा बराबर है, नीचे भी थीटा थीटा बराबर है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा फार्मूला से 1, और नीचे भी फार्मूला से कितना हो जाएगा, कट के कितना आंसर आ जाएगा 1। यही क्या है आंसर है पहला क्वेश्चन का। फिर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बोला जाए। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन साइन 25 डिग्री प्लस इंटू में है कॉस कितना 65 डिग्री, फिर क्या है प्लस कॉस 25 डिग्री, फिर इंटू साइन 65 डिग्री है। ठीक है। फिर देखिए 25 और 65 90 पुर गया, 25 और 65 90 पूरल है पूरक। फिर इधर भी किसी एक को चेंज कर लेंगे, इधर भी किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन को अगर चेंज करेंगे तो 25 कितना कम है 65 नहीं, इंटू कॉस 65 को छोड़ देंगे 10 के 10। फिर इधर इसको चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 65 नहीं हो जाएगा, इंटू कितना साइन 65। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितना 65, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस 65, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 65, और यहाँ भी हो जाएगा साइन 65। तब देखो कॉस 65 है कॉस 65 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन 65 है साइन 65 दो बार है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। कुछ भी आ जाए साइन और कॉस के रूप में स्क्वायर है, एंगल सेम है, तो आंसर कितना, आंसर हमेशा 1। कोई दिक्कत है क्या। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए। क्या कीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और क्या कीजिए,
अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अपने विकल्प की क्या कीजिए? पुष्टि कीजिए। देखो चौथा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो दोनों में 9 है। अच्छा ऑप्शन ए में कितना है? ऑप्शन ए में है 1। ऑप्शन बी में कितना है? 9। ऑप्शन सी में कितना है? 8। और ऑप्शन डी में कितना है? तो इसमें 0 है। एकदम आसान है, क्या करेंगे? 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 9 तो होगा ही, आई किसका इतना, इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी। 4 का पहला हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का दूसरा देखा जाए। अब 4 का दूसरा है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए। 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए। और फिर इधर है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। कहता है बराबर है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में -1। देखते हैं क्या होता है इसमें। वन प्लस 10 ए का क्या हो जाएगा? अगर हम बदलेंगे तो साइन ए बाय क्या हो जाएगा? साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा ना। अब प्लस सेक ए का क्या हो जाएगा? 1/cos ए हो जाएगा। फिर इधर 1 प्लस कॉट ए को बदलेंगे तो cos ए बटा साइन ए माइनस कोसेक ए को बदलेंगे तो 1/sin ए हो सकता है ना। अब देखो इधर cos ए एलसीएम लेंगे, तो cos ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos ए प्लस साइन ए प्लस में कितना? 1। और इधर भी साइन एलसीएम लेंगे, हाँ तो हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस cos ए -1। फिर क्या होगा यहाँ? अब यहाँ पर जो है cos ए प्लस साइन ए, cos ए प्लस साइन ए, तो हम लिख सकते हैं cos ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेम चीज है ना जी। अब -1, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लो, cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 लिख सकते हैं ना। और नीचा में क्या है? गुने साइन ए प्लस cos ए -1। अब बट्टा में साइन ए। यहाँ पर अब ये हो सकता है, देखो ये पूरा को ए मान लो, इसको बी मान लो, फिर इस पूरा को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ में आया? इस साइन ए प्लस कॉस ए पूरा को हम ए मान लिए, एक को क्या मान लिए? बी। तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। तो क्या ये हो सकता है कि ऊपर में हो जाएगा कितना? कॉस ए प्लस साइन ए। इस पूरा को ना ए माने हैं, तो हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नीचा में क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। सीधा करके लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से ही ए प्लस बी,
के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस में कितना 1, बट्टा में कितना साइन ए इंटू कॉस ए। अब कहाँ बनाए, अब तो जगह ही नहीं है। अब देखो ज्यादा से ज्यादा, चलो यहाँ पर घेर के बनाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। अब प्लस में बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, बट्टा में कितना होगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताओ 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बट्टा में भी कितना बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब साइन ए से साइन ए गया, कॉस ए से कॉस ए गया, फाइनल आंसर कितना आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना सॉल्व करना पड़ा, कितना टफ ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बनाओ फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब हम लोग 4 के तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। सेक ए माइनस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए, कोई दिक्कत। फिर 10 को लिख सकते हैं साइन ए बट्टा में कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर से देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर कॉस ए एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, कोई दिक्कत है नहीं ना, इधर 1 माइनस साइन ए। अब देखो ए प्लस बी है ए माइनस, तो क्या हो सकता है 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए। एगो कॉस ए से एगो स्क्वायर वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एगो कॉस ए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या है चौथा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कितना होता है फार्मूला, हम लोग पढ़े थे, 2 फार्मूला यहाँ लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तब तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस, होगा इसमें कोई दिक्कत। फिर दूसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से क्या आया था, यहाँ से आया था कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आया था कि नहीं आया था, तो ये फार्मूला भी होता है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब फिर क्या होगा, कितना है ऑप्शन में इसमें, ये हो सकता है। देखो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। फिर कॉसेक 1 बट्टा कॉसेक है ना, ये 1 बट्टा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचा हो जाएगा, नीचा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर ए हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। बस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करें, इसमें आप 5 के 1 नंबर क्वेश्चन से 10 नंबर क्वेश्चन तक सारा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला ही है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी को सिद्ध करना है।
चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे सबसे पहले। LHS है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या दिया है होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/साइन थीटा, और यहाँ पर है कॉट। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। मालूम है ये बात। तब यही दोनों फार्मूला का यूज करेंगे तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे अगर, तो ऊपर में होगा 1 माइनस कितना कॉस थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम बारी बारी से अगर हम अब स्क्वायर करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और बट्टे में मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है, और नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को रहने देंगे, और नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा फिर से जानिए, हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम साइन स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ नहीं तो एक पर भी हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार कट सकता है, तो बाकी बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना था हमें, जो कि RHS में है। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और लाना है RHS में कितना, तो 2 सेक ए लाना है। ठीक है, कितना लाना है 2 सेक ए लाना है। चलिए पकड़िए फिर से हम लोग LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या है कॉस ए। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। तो कॉस का गुना किसके साथ होगा कॉस के साथ, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस का गुना कॉस के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन का गुना 1 प्लस साइन से होगा, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा क्या चीज होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 2ab होगा ना,
ए की जगह हम एक लिखेंगे ना, अब बी की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे ना। और नीचे क्या है, कॉस ए इंटू एक प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखा जाए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है, एक, प्लस ये भी एक है, प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए, बट्टा में है कॉस ए इंटू एक प्लस कितना साइन ए। अब देखिए एक एक कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, बट्टा में कॉस ए इंटू एक प्लस साइन ए। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक प्लस साइन ए, बट्टा में हो जाएगा कॉस ए इंटू एक प्लस, होगा ना ये चीज। अब एक प्लस साइन ए से एक प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा 2 बट्टा कॉस ए, तो 2 बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस सेक होता है ना, तो 2 बट्टा सेक कॉस है तो 2 सेक ए हो जाएगा, यही है आर एच एस। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, पहला भी कंप्लीट हो गया, दोनों को नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया है, तो LHS में दिया है टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। बस टेन का फार्मूला और कॉट का फार्मूला लगाइए, सारा खेल खत्म है। कॉट का फार्मूला कॉस बट्टा साइन, जबकि टेन का फार्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है क्या, बस टेन का फार्मूला लगाओ और कॉट का फार्मूला लगाओ, बात खत्म है। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना टेन कॉट में, तो सब यही काम करेंगे, साइन बाय कॉस के रूप में टेन को बदलेंगे और कॉट को कॉस बाय साइन के रूप में बदलेंगे। ये हो गया बट्टा में, ये मेन बट्टा रहा, मेन बट्टा में फिर से 1 माइनस कॉट को हम लिखेंगे कॉस थीटा, बट्टा में साइन थीटा, फिर से यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर से कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और मेन बट्टा में फिर से 1 माइनस टेन को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर ऊपर साइन बाय कॉस रहेगा जस के तस, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर से यहाँ कॉस बट्टा साइन, ऊपर रहेगा जस के तस, और मेन बट्टा में कॉस थीटा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है बट्टा में, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सब ये भाग में है, गुना में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा गुने साइन चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कौन चीज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना बात क्लियर है। फिर से इधर चलेंगे जब, तो कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, गुना में ये कॉस चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप देखो
ऊपर साइन और साइन का गुना 2 बार है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना प्लस फिर से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो है यहाँ पर बेसिकली हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन वाला प्लस हो जाएगा, कॉस वाला माइनस, और उसी माइनस के चक्कर में ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करो, तुम साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो जस के तस, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब करना क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन नीचे अब ये साइन भी रहेगा जस के तस। फर्स्ट के अंदर में माइनस कॉमन लेने के कारण ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यानी साइन थीटा पहले लिखा जाएगा और कॉस आ जाएगा कथी में, अब माइनस में। अब ध्यान से देखो, इसका इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो साइन माइनस कोस एक बार आएगा, और कितना आएगा कॉस इंटू साइन, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखते चलो। अब नीचे एलसीएम होगा यहाँ पर कितना, नीचे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस्ट के अंदर हो जाएगा साइन माइनस कॉस। 2 बार है तो एक बार आएगा ना एलसीएम में, हाँ। अरे जैसे 4 2 बार रहता है, मान लो 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 4 एक ही बार ना लिखते हैं। तो उसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम चीज 2 बार है तो लेंगे कितना बार, एक ही बार ना। यहाँ कॉस है यहाँ साइन है तो दोनों लेना होगा एलसीएम में, और कॉस्ट के अंदर होगा एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखते चलो होना क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ से ही पूरा पूरा कट जाएगा, कॉस कटेगा और इतना कटेगा, इतना तो कट जाएगा, कॉस से कॉस भी कट जाएगा, बचेगा क्या साइन। इसका मतलब साइन का गुना होगा साइन स्क्वायर से, तो ऊपर में आ जाएगा साइन क्यू थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, फिर यहाँ देखोगे तो साइन और इतना कट जाएगा, तो साइन और इतना कट जाएगा तो बचेगा कौन कॉस, तो कॉस के गुना कॉस स्क्वायर से होगा तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप फार्मूला याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, 9th क्लास में पढ़ाए थे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। यही फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि एक बार होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। और फिर से एक कॉस्ट में होगा ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में होता है बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर कॉस है तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बुझा रहा है ना। अब देखो नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस्ट के अंदर फिर से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कैंसिल हो गया। अब इस कॉस्ट के अंदर अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
होगा क्या? इस दोनों को हम एक जगह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है इतना है। और नीचे में क्या है, नीचे में भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ इतना का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और प्लस में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बस इसको अब अलग अलग कर लो, क्या अलग अलग करेंगे, जैसे समझो कहीं पर लिखल रहेगा 5x + 2 बट्टा में क्या लिखल रहेगा 4, इसका मतलब क्या है कि 4 5 एक्सों के बट्टा में है और 4 2 के बट्टा में, ऐसे समझते हैं ना। उसी तरीका से यहाँ पर एको के बट्टा में इतना होगा और इसके बट्टा में भी इतना होगा। एक बार एक के बट्टा में करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस दे करके एक बार जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बट्टा में करेंगे कौन चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सोचो ये कट जाएगा एक बार में, और यहाँ देखो एक बट्टा जब साइन करोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा, एक बट्टा साइन क्या होता है कोसेकन होता है, और फिर एक बट्टा कॉस करोगे तो हो जाएगा सेक थीटा, इधर हो गया एक, इसी को थोड़ा सा सीधा सीधा करके लिख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या कोई दिक्कत है इसमें है? बस फार्मूला लगाते जाओ प्रूफ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होता है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है LHS हम 1 + sec a बट्टा sec a बराबर साइन स्क्वायर a बट्टा 1 - cos a, इसको हम RHS से सॉल्व करेंगे, RHS से LHS लेकर के आएंगे। सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम दोनों तरफ यानी LHS RHS दोनों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, फिर भी सिद्ध हो जाएगा। यानी इसको सिद्ध करके जितना आएगा फिर RHS को भी सिद्ध करके उतना ही आएगा, लेकिन RHS से अगर चलेंगे तो डायरेक्ट LHS आ जाएगा। RHS में है साइन स्क्वायर a बट्टा में है 1 - cos a। अब देखिए साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। अब बताओ क्या इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं? हैं? चलो अगला लाइन में करेंगे अभी। 1 - cos स्क्वायर a बट्टा 1 - cos a, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 - cos a के कथी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1 - cos a हो गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होगा, एक बार 1 प्लस cos a लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं 1 - cos a, बट्टा में हो जाएगा 1 - cos a, ठीक है। 1 - cos a से 1 - cos a खत्म, क्या बचेगा 1 प्लस cos a। क्या इसको हम 1 प्लस cos a को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा sec a, कोई दिक्कत है? अब नीचे में देखो 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, क्या अब हम यहाँ से सेक एलसीएम ले सकते हैं, सेक ए एलसीएम ले सकते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम सेक ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 1, ऊपर क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 1, यानी कि इसी को अब हम सीधा करके लिख देंगे तो 1 प्लस सेक ए बट्टा में हो जाएगा सेक ए। हमारा LHS आ चुका है और प्रूफ हो चुका है। बाकी LHS से चलते तो LHS को भी तोड़ना पड़ता और RHS को भी तोड़ना पड़ता, तब जा करके सिद्ध होता। RHS से चले तो डायरेक्ट LHS आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो ये बना लो उसके बाद 5वां बनाएंगे, क्योंकि 5वां थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड में हटेगा मुन्ना।